साहब। आपका लंच बॉक्स रख दिया है स्कूटी में। सागर, जी। आज थोड़ा होशियार रहना। जी मैम साहब। आप परेशान। नहीं, सुनो, राज को हल्के में मत लेना। वो जैसा दिखता है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं जानना चाहता हूँ मैम साहब। और हाँ, अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करे तो उसे जवाब देने से पहले याद रखना, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। मतलब? कुछ भी मत सहना, क्योंकि वो सिर्फ मेरा अतीत है। आप चिंता मत कीजिए। अपना ख्याल रखना। आपकी कही हुई बात मेरे लिए एक हुक्म की तरह है मैम साहब। भाग ले राधा, जितना भागना है भाग। लेकिन एक बात याद रखना, शिकारी भले ही कितनी देर करे, शिकार खुद लौटकर उसके पास आता है। वाह, क्या बात है सागर जी, राधा मैडम का विशेष ख्याल रखते हो। चलो अच्छा है, तुमसे अकेले में बात करने का टाइम तो मिला। कहिए, क्या कहना है? सुन, ज्यादा हीरो मत बन। एक नौकर है और एक नौकर की तरह ही रहे, वरना तुझे यहीं से गायब करवा दूंगा। ना राधा को पता चलेगा और ना पुलिस को। धमकी देना आसान होता है, पर उसे पूरा करना मुश्किल। मुझसे उलझा तो तेरा पता भी नहीं चलेगा। अगर मैम साहब को पता चला कि तूने मुझे हाथ भी लगाया है, तो वो आपको लात मारकर खुद बाहर फेंक देगी। ओह, तो ये बात है। नौकर भी अब उस राधा के लिए जान देने को तैयार है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जिस छत के नीचे मैं रहता हूँ वहाँ कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, अब खेल शुरू हो चुका है। बस इतना याद रखना कि इस बार शिकार मैं नहीं, शिकार तुम हो। गुड इवनिंग मैम साहब। गुड इवनिंग सागर। लीजिए मैम साहब पानी। क्या हुआ सागर? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। राज ने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, आपके जाने के बाद वो मेरे पास आया था। फिर? उसने कहा, हीरो मत बनना। जिस दिन मैंने उठवा दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो मेरे घर में रहकर तुम्हें धमकी दे रहा है?
मैंने सोचा था कम से कम वो बच्चे की वजह से तो इंसानियत दिखाएगा, लेकिन उसने फिर से वही खेल खेलना शुरू कर दिया। खेल अगर उसने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। मुझे कुछ नहीं होगा मैम साहब, मुझे तो आपकी चिंता रहती है। लेकिन जब तक मैं इस घर में हूँ किसी का साया भी आपको छू नहीं पाएगा। आप थक गई होगी, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। एक तरफ सागर है जो हर पल मेरी फिक्र में खोया रहता है, मेरे हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। और एक ये राज, ये जब भी आता है मेरी जिंदगी का सुकून छीन कर चला जाता है। अब बहुत हुआ। राज, अरे वाह, राधा जी खुद चल कर आई है मेरे दरबार में। कहो इस गरीब को किस खुशी में याद किया। बकवास बंद करो और ये बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो? ये बात अब आई ना चूहिया पहाड़ के नीचे। इतनी देर से मैं खुद सोच रहा था कि मैं तुम्हारे पास जाऊं या तुम मुझ पर दया कर कर खुद मेरे पास आ जाओगी। बकवास मत करो राज, साफ साफ कहो तुम यहाँ रहने का नाटक क्यों कर रहे हो? अरे नाटक? अरे ये घर मेरा है और तुम मेरी पत्नी हो, हैं? और फिर मेरा बच्चा भी तो यहीं आने वाला है। तुम्हारा? तुमने कब अपनाया इसे? नाम देने से मना किया था ना? तो अब ये मेरा मेरा का राग क्यों अलाप रहे हो? अरे जब नाम देने का मन नहीं था, अगर फायदेमंद हो तो नाम भी दूंगा और घर भी लेकर जाऊंगा, तुम्हें भी। तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? फंसोगी नहीं, फंसना पड़ेगा, क्योंकि इस बार खेल मैं नहीं, हालात खेल रहे हैं। और वैसे भी जब इस घर में मेरा हिस्सा है तो मैं क्यों जाऊं? हिस्सा? जिस इंसान ने प्यार के नाम पर सौदा किया, जिसने मेरा विश्वास तोड़ा, अब वो हिस्सा मांगने आया है। वो सौदा ही तो था राधा, वरना तुम जैसी औरत से कौन प्यार करता मुफ्त में। चुप रहो राज, तुम्हारे जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं। अब उस गंदगी को मैं अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ओह, बड़ा हौसला आ गया है तुम में। लगता है तुम्हारे उस वफादार नौकर ने तुम्हारी हिम्मत बढ़ा दी है। सागर का नाम अपनी जुबान पर भी मत लाना राज। उस इंसान की तुम क्या रीस करोगे? इंसान या कुछ ज्यादा ही करीब वाला इंसान? बस, अगर दोबारा से ऐसी घटिया बात की तो याद रखना ये वही हाथ है जो अब तुम्हारे डर से नहीं कांपते। डर? अब मैं तुझे डर ही दिखाऊंगा कैसा होता है। मैं यहाँ यूं ही नहीं लौटा हूँ, इस बार कुछ लेकर जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा राज, ना ये घर, ना ये बच्चा और ना पैसा। देखते हैं राधा, कौन क्या लेकर जाता है।
कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। लोग पास हैं मगर जैसे दिल कोई सुनसान गलियारा बन गया हो। मैम साहब, चाय। रख दो सागर, शायद अब यही चाय कुछ सुकून दे दे। मैम साहब, राज साहब ने आपको कुछ कहा क्या? कहा नहीं सागर, जहर उगला है। वो वही इंसान है जो कभी नहीं बदलेगा। आज भी वही अहंकार, वही गंदगी, वही लालच। मैम साहब, अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है तो मैं। नहीं सागर, तुम कुछ नहीं करोगे। वो यही चाहता है कि हम भड़के और गलती करें। फिर भी चुप रहना भी तो गलती होती है। मुझे पता है सागर, तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा होना ही मेरे लिए बहुत कुछ है। आप अकेली नहीं है मैम साहब। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सागर, सब ठीक हो जाएगा ना? जरूर मैम साहब, लेकिन कभी कभी खुशियाँ आने से पहले तूफान आता है। आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अब खेल शुरू हो चुका है। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। राधा की हर खुशी, हर पल मेरी मुट्ठी में है। उसको मेरी हर बात माननी पड़ेगी।